बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है प्रयागराज से। बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया जा रहा है। आरओ पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने का विरोध कर रहे हैं छात्र। इसके साथ ही उनकी अन्य मांगे भी हैं। तो अभ्यर्थियों की 1 दिन 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग है। तो बता दें कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है उसको लेकर परीक्षार्थी विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बता दें कि यूपी सरकार ने पहली बार यूपी पीसीएस और एआरओ की परीक्षा को 2 दिन में करवाने का फैसला किया और डेट घोषित कर दी। लेकिन डेट सामने आने के बाद से ही अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज स्कोर के नुकसान बताने लगे हैं छात्र। उनका कहना है कि अगर परीक्षा यहाँ पर आरओ एआरओ और साथ ही पीसीएस की परीक्षा 2 दिन कराने की जगह 1 ही दिन कराई जाए। अगर 2 दिन आप कराते हैं तो उसमें क्या गारंटी है कि जो क्वेश्चन पेपर उसमें दिए जाएंगे उनमें से कैसे आखिर ये सेट होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर ज्यादा कठिन है। इस तरह के कई सवाल है परीक्षार्थियों के जो कि सामने है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रशासन से बातचीत भी हुई है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही है। डीएम मौके पर पहुंचे, इसके साथ ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ऐसे में ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा ये कहना अभी कुछ मुश्किल है। लेकिन प्रयागराज में प्रदर्शन छात्रों का, उनकी कई मांगे हैं। एक तो परीक्षा को लेकर मांग है, क्योंकि आरओ एआरओ पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने का विरोध यहां पर परीक्षार्थी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी कई अन्य मांगे भी हैं। बता दें कि जिलों को लेकर, क्योंकि यहां पर जो परीक्षा केंद्र है उनको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मानवेंद्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के साथ में मानवेंद्र, यहाँ पर परीक्षार्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन से बातचीत भी हुई है, लेकिन उनकी कई मांगे हैं। एक तो मांग यहाँ पर जाहिर तौर पर यही है कि 1 ही दिन एग्जाम कराया जाए 2 दिन की जगह। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये खबर भी सामने आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 75 जिलों में 41 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो छात्रों की मांग है कि और बाकी जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाए। बाकी के जो 34 ज़िले हैं वहां पर भी सेंटर बनाए जाए, चूँकि ज़्यादा ज़िलों में परीक्षा पेपर न लीक हो और उसके चलते केवल 41 ज़िलों में इस बार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसी के चलते 2 दिन में परीक्षा कराई जा रही है। इसी सब को लेकर के सारी नाराज़गी है और आप देखें तो यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर छात्र जमा हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती वो यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। और आयोग के दफ्तर पर घेराव लगातार जारी है और तरह तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम तरह की मूर्तियाँ ली हैं। यहाँ पर ये ड्रम आप देख सकते हैं, ड्रम बजा रहे हैं आयोग के सामने और पूरा जो रास्ता है ये पूरा रास्ता बैरिकेड किया गया है। कल से पूरा रास्ता जाम है। जो मांगे हैं उनको लेकर के उनका प्रोटेस्ट जारी है। कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट आप लोग? सर, हमारा नाम अभिनव सिंह है और हम लोग जो आयोग 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहा है उसको 1 शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर कल से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कोई बात हो पाई है अभी अंदर से? क्या सर? कोई बात हो पाई है किसी से? नहीं सर, कोई बात नहीं हो पाई है। बस अपनी मांग पे वो लोग अड़े हुए हैं। हमारी छात्र नहीं सुन रहे। आयोग हम लोग अपनी ही बात मान रहे हैं, लेकिन आयोग रटाया अपना जो नोटिस है बस वही बोलना चाह रही है और आयोग विद्यार्थियों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और हम विद्यार्थी भी ये संकल्प करके आएंगे, जब तक अपनी बात मनवाएंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। आयोग की जो नोटिस है उससे कोई मानना नहीं है। हम लोग भी सर, आयोग का कहना है कि प्राइवेट संस्थाओं में से पेपर लीक होता है। तो मैं आयोग को ये बताना चाहता हूँ, यूपीएससी जैसी संस्थान इलाहाबाद की प्राइवेट स्कूल सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, सेंट बीएचएस में एग्जाम करवा रही है। तो आयोग ये क्यों कह रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल में एग्जाम नहीं करवाएंगे? और दूसरी बात ये कि ये प्राइवेट संस्थान से पेपर लीक नहीं हुआ था, ये लोक सेवा आयोग के प्राइवेट ही प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। तो आयोग का कहीं से भी कहना ये। एक चीज में से ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आयोग को ये लगता है कि इससे पहले पेपर मतलब अभी पेपर लीक होने लगा, तो इसका मतलब जो अभी तक 1 शिफ्ट में होता था उसके सारे अधिकारी करप्ट हैं। उसके सारे अधिकारियों ने पैसा लेकर के वहाँ पे फॉर्म भरा, क्योंकि पेपर लीक पहले से इसका मतलब हो रहा था। क्योंकि अभी 2 शिफ्ट में कराने का कोई सेंस नहीं बनता कि पेपर लीक होने का कारण ये नहीं हो सकता है। इसके लिए जरूर करप्शन कोई है, करप्शन की वजह से करना चाहते हैं। और मैं एक चीज सरकार को साथ में यूपी पे करना चाहूंगा कि हम बच्चे 1 शिफ्ट का
दो शिफ्ट का एग्जाम नहीं चाहते बच्चे। एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम चाहते हैं और उससे कम में क्या करें? इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। जहाँ पे एक दिन में पेपर आउट होता था, अब आपके पास 2 दिन का ऑप्शन है कि पेपर आउट कर पाए। कोई मापदंड नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, सब इलॉजिकल है। कोई इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ना इनकी अकाउंटेबिलिटी है। इन्होंने विश्वास खो रखा है, इन्होंने सर ये एग्ज़ाम नहीं लकी ड्रा हो जाएगा। जैसे लकी ड्रा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा लोग शामिल हों तो किसका तुक्का लग जाएगा, ये एग्ज़ाम लकी ड्रा पे। और जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, पारदर्शिता शून्य हो जाएगी इससे। पारदर्शिता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये कहते हैं 41 डिस्ट्रिक्ट में शासन है, क्या 41 डिस्ट्रिक्ट में ही शासन है? 75 जिले हैं, क्या डीएम नहीं है? मतदान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदान जब कराता है तो वो कहता है कि भारत के एक गांव भी मतदान करा लेता है। एमपी का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन शुचितापूर्ण पारदर्शिता तरीके से हो सकता है, लेकिन छात्र का एग्जाम एक पारदर्शितापूर्ण शुचितापूर्ण नहीं हो सकता है। क्या इनके पास अराजकता आ गई है? 75 जिलों में शासन नहीं है सरकार का, संवैधानिक सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये कहते हैं एसओपी लागू है, ये संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के अपना एग्जाम रेगुलेशन कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक है, कंट्रोलिंग बॉडी है। वो बॉडी एग्जाम करा सकती है कि नहीं करा सकती है? ये कहते हैं कि हम एसओपी फॉलो करेंगे। सरकार का अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है। कोई तो तमाम जो मांगे हैं उसमें जो 75 जिलों में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि अलग अलग जिलों में परीक्षा कराने से जो छात्रों की संख्या है डिवाइड हो जाएगी। कोर्ट ने भी इस पर अपना रुख स्पष्ट किया था मानवेंद्र की जब आवेदन प्रक्रिया कर ली गई है उसके बाद नियम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। और देखिए अब 7 से 8 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित कराने की बात हो रही है, लेकिन देखिए जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। तो सीधे तौर पर आखिर दिक्कत कहां है? क्योंकि 75 जिले हैं, 75 जिलों में आखिर केंद्रों की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? ये जाहिर तौर पर एक बड़ा और गंभीर सवाल हो जाता है, वो भी तब जो प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं भविष्य में अधिकारी बनेंगे वो सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे हैं। क्या है उसको ये लोग चाहते हैं कि वो एक दिन में आयोजित हो। अगर 2 पेपर बनेंगे तो एक समान मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, जिससे कुछ लोगों के साथ अन्याय होगा और उसी के चलते यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है सरकार से और आयोग से कि ये बताइए सरकार किस लिए बनती है? जनता की सुविधा के लिए। आयोग किस लिए है? बच्चों की सुविधा के लिए है ना। बच्चे अगर नॉर्मलाइजेशन से कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली होने के चांसेस है, 2 दिन में होता है। जब आप एक दिन में आरओ का एग्जाम पूरी तरीके से नहीं करा पाए, वो लीक हो गया पेपर, तो 2 दिन में आप कैसे शुचितापूर्ण तरीके से एग्जाम कराएंगे? तीसरी चीज सर आप ये बताइए, इतना बड़ा प्रशासन है, इतना बड़ा सिस्टम है आपके पास, क्या आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं 1.5 साल से? या तो आप बोल दीजिए कि हमसे नहीं होगा, हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए इनका कहना है कि हम दो दिन में कराएंगे, 2 शिफ्ट में कराएंगे। हम पूछते हैं क्यों कराएंगे? इसके पहले आरओ की परीक्षा हुई थी, वो भी तो 1 डे 1 शिफ्ट था, वो पेपर क्यों लीक हो गया? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारी सिर्फ एक मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, ना हम कटेंगे ना बटेंगे, यहीं पर डटे रहेंगे। यहीं पर डटे रहेंगे और अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। आप देखें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र है जो प्रोटेस्ट बिल्कुल। लेकिन मानवेंद्र अब ये जो पूरा मामला है वो शासन और प्रशासन दोनों के लिए गले की फांस बनते नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें कोई आश्वासन या इसमें जो मांग है उन्हें नहीं माना जाता है तो वो पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है। और देखिए सियासत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं होती दिखाई पड़ रही है। कटेंगे बटेंगे बयान यहाँ पर भी नजर आया कि नॉर्मलाइजेशन को विड्रॉ किया जाए और उसके बाद वो लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। पूरी परीक्षा एक दिन में कराई जाए और ये इसी के चलते जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है और लोग यहाँ पर जो है अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। जी
सेंटर्स को लेकर भी निकलता है, क्योंकि आयोग ने जब यहाँ पर तारीखों की घोषणा की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि यहाँ पर लगभग 1750 सेंटर्स की जरूरत है, लेकिन अब 41 जिले में मात्र यहाँ पर 978 या 72 की संख्या में सेंटर्स योग्य मिले हैं जहाँ पर परीक्षा हो सकती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ कि इतने बड़े प्रदेश में यहाँ सेंटर्स ही उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितने की जरूरत है, क्योंकि लगभग 10 लाख की संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देंगे और इसी वजह से 2 पालियों में एग्जाम किया जा रहा है। ये उनकी तरफ से कारण दिया गया। तो बता दें आपको यहाँ पर कि लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन के साथ में भी बातचीत हुई है छात्रों की, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा निकली है। वहीं सियासत भी देखी जा रही है, तमाम नेताओं की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हो। और साथ ही आपको बता दें कि चाहे डिप्टी सीएम हो या फिर यहाँ पर विपक्ष हो, उनकी तरफ से इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया है। और वहीं यूपी पीएससी की जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना है सीधे सीधे कि आखिर यहाँ पर 2 तारीखों में एग्जाम कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है।